नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कुदरत का ऐसा तांडव मचा है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। धराली गांव, जो गंगोत्री धाम के रास्ते में एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है, वहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। खीरगंगा नदी में अचानक आए सैलाब ने धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप के इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं सेना के करीब 10 जवानों समेत कई लोग अभी भी लापता हैं। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। सेना की 14वीं आरआरएफ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन खुद 150 जवानों के साथ मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। धराली का आधा गांव मलबे में समाया। धराली गांव का हाल ये है कि आधा गांव कीचड़ और मलबे में दब चुका है। 3-4 मंजिला इमारतें देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। खीरगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने के बाद पानी का ऐसा सैलाब आया कि 2 दिशाओं में तबाही मच गई। एक तरफ धराली गांव और दूसरी तरफ सुक्खी गांव। दोनों ही इलाकों में बर्बादी का मंजर साफ देखा जा सकता है। हर्षिल आर्मी कैंप भी तबाही की चपेट में। हर्षिल में सेना का आर्मी कैंप भी इस आपदा की चपेट में आ गया है। कैंप का हेलीपैड पानी में डूब चुका है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। उधर हरिद्वार में भी पहाड़ी मलबा भीमगौड़ा टनल के पास रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग बाधित हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं दिक्कतें। शव खोजी कुत्तों की टीम तैनात। मौसम की खराबी राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एडीआरएफ ने भी पहली बार उत्तराखंड में शव खोजी कुत्तों की टीम भेजने का फैसला किया है। दिल्ली से शव खोजी कुत्तों के एक जोड़े को हवाई मार्ग से लाया जाएगा। इसके अलावा बल की 3 टीमें, जिनमें हर एक में 35 रेस्क्यू कर्मी शामिल हैं, घटनास्थल पर भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर राहत कार्यों का जायजा भी लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद देगी और प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाएगी। बारिश का रेड अलर्ट जारी। खतरा अभी टला नहीं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में रेड अलर्ट है, जबकि चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में समय के साथ साथ मौसम की चुनौती भी खड़ी हो रही है। लेकिन राहत दलों के जज्बे और सेना के अदम्य साहस के सामने ये आपदा भी झुकेगी, यही विश्वास है। गंगा का रौद्र रूप। ऋषिकेश और हरिद्वार में जलस्तर खतरे के निशान के पार। प्रशासन अलर्ट पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी एक बार फिर रौद्र रूप में आ गई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हरकी पैड़ी और त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी किनारों को लांघता हुआ रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से घाटों पर जाने पर रोक लगा दी है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरकी पैड़ी पर आरती स्थल तक पहुंचा पानी। त्रिवेणी घाट डूबा। हरिद्वार में हालात सबसे चिंताजनक हैं। गंगा का पानी हरकी पैड़ी की सीढ़ियों तक चढ़ आया है। आरती स्थल पर भी पानी भरने लगा है। वहीं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गंगा के उफान ने घाटों के पास मौजूद दुकानों और होटलों को भी खतरे में डाल दिया है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पुलिस बल तैनात। हरिद्वार और ऋषिकेश में जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अलर्ट जारी करते हुए घाटों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। ठीक है, अपील। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें तैयार रखी गई हैं। भारी बारिश का सिलसिला जारी। जल स्तर में और वृद्धि की आशंका। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इससे गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू। बिजली आपूर्ति प्रभावित। हरिद्वार के भीमगौड़ा, कनखल,
और भेल क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से गंगा किनारे न जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हालात का जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा मैया की धारा जब शांत होती है तो जीवन देती है और जब रौद्र होती है तो परीक्षा लेती है। उत्तराखंड की जनता से अपील है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।